हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर होंगे अपनी लाइफ में। अब देखो यार, जेई और नीट का एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है। जो लोग चाहते थे कि पोस्टपोन हो जाए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, पर जो लोग नहीं चाहते थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। फ्रस्ट्रेट ना हो, पढ़ाई पे फोकस करें। और जो लोग चाहते थे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। मैं 1 या 2 दिन में 60 डेज का मैं रिवीजन प्लान लेके आऊंगा। वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, वो आपको बहुत फायदा करेगा। आज का जो अपना वीडियो है, देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या शुरू कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने शुरू कर दिया था टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप मैंने कवर कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज वो वहां जाके चेक कर लें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, फेवरेट ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हमें? बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। इसको हम CAN टेस्ट भी बोलते हैं। लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट भी यूज करते हैं। एस्टर टेस्ट तुम्हें बता देगा कि अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। उसमें हम मिथाइल कीटोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। देखो पहला जो टेस्ट है वह है तुम्हारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है NO3 6, ठीक है। इस पे आएगा -2 क्योंकि ये जो सेरिक है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आएगा -2। NH4 प्लस पे आएगा प्लस चार्ज, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा NH4 ट्वाइस CeNO3 6। इसी को हम बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। पर अब मैं इसको आगे से लिखूंगा CAN, ठीक है। तो बार बार नहीं बोलेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN। और इसी से हम शॉर्ट फॉर्म भी बनाएंगे और एक न्यूमोनिक भी बनाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इसको यूज कैसे करते हैं। मान लो मेरा एक सैंपल है, बहुत ध्यान से देखना। सैंपल में मेरे पास सॉल्यूशन है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सैंपल में मैंने ऐड किया CAN। CAN, अगर CAN ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड हो गया, तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे? इससे हम ये इन्फ्रेंस निकालेंगे कि जो सॉल्यूशन था उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था। क्या था? सॉल्यूशन में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये अगर रेड कलर आ गया कैन ऐड करने पे, तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था? अल्कोहलिक ग्रुप। अगर रेड कलर आएगा तो मैं बोलूंगा कि यहां पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था। तो अब इस बात से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है, तो देखो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं ऑन रिएक्टिंग विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट गिव्स रेड कलर। सही बात है। अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कोई अल्कोहलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ये होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अगर यहां पे कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता, मान लो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता, तो रेड कलर नहीं मिलता। उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। पहली बात क्लियर। अब यहां पे ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि CAN टेस्ट is used to distinguish alcoholic group, एक मिनट, distinguish alcohols from other functional group। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हम करेंगे ही क्यों।
अगर मुझे एल्कोहलिक ग्रुप को सेपरेट करना होगा अदर ग्रुप से, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इसमें देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं। देखो, मैं एक छोटा सा न्यूमोनिक बनाया, वो देखो, देखो क्या है वो, जिससे याद रहने लगेगा। अब यार इसमें थोड़ा सा फनी हो सकता है। रेड कैन में बियर, रेड कैन में बियर। अब जिसको पता है कि कैन क्या होता है, वो उसको समझ गया होगा कि रेड कैन में बियर का मतलब क्या है। बियर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बियर में प्रेजेंट होता है अल्कोहल, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस रेड का क्या मतलब है, कि जब ये रेड, कैन का मतलब यहां पे क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और कैन तुमने देखा है जिसमें मिलती है बियर, उसको हम कैन बोलते हैं, ठीक है। एक बॉटल में आती है और एक कैन में आती है। तो रेड कैन में बियर, तो बियर में क्या प्रेजेंट होगा, अल्कोहल। कैन से क्या हो गया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, रेड। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल से रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी रिएक्शन पे, ध्यान से देखें सब लोग। देखो यार, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दिया, CeNO3 6NH4 ट्वाइस, ये हो गया। प्लस इसकी रिएक्शन में करा दूं अल्कोहल से, ROH के 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से क्या करो, दो NO3 ग्रुप को बाहर ले आओ, और जितने भी अल्कोहल्स हैं सबको अंदर लेके चले जाओ। तो ये बन जाएगा CeNO3 4ROH थ्राइस प्लस 2NH4NO3। ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना है, ये होता है रेड कलर कॉम्प्लेक्स, रेड कलर कॉम्प्लेक्स। तो बस यही हमें समझना था। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो अल्कोहल से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं करेंगे। तो पहला टेस्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट इज लुकास टेस्ट। पहली चीज हमें समझनी है कि लुकास टेस्ट हम यूज ही क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट is used to distinguish, is used to distinguish, distinguish किसको किससे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। मतलब एक बार तुमने पता कर लिया कि अल्कोहल्स हैं, उसके बाद अगर तुम्हें पता करना है कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, उसको करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करेंगे, लुकास टेस्ट। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई। दूसरा, लुकास टेस्ट में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, ध्यान से देखना, तो उसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होगा, लुकास रिएजेंट होगा ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसको बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो लुकास टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये होता है कि जो डिफरेंट एल्कोहल्स होते हैं, वो डिफरेंट रेट पे रिएक्ट करते हैं विथ ZnCl2 एंड HCl, और क्लाउडीनेस या फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें जो रिएक्शन होगी ना, उससे तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूं, SN1 रिएक्शन होगी। और जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तुम्हें पता होगा ये बात, कि जो रेट होती है SN1 रिएक्शन की, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब तुम सोच सकते हो कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा। ऑब्वियस सी चीज है कि 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अगर वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो उसमें टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस जो है वो इंस्टेंटेनियस मिल जाएगी। तो यही इसका बेसिक है। अब देखो, जैसे मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है मान लो, और उसकी मैं रिएक्शन कराऊं ZnCl2 प्लस HCl, तो तुम्हें एक चीज तो पता होगा कि यहां पे क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए क्या हो जाती है, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं यहां बोल सकता हूं इंस्टेंट टर्बिडिटी। यहां पे क्या मिलेगी तुम्हें, इंस्टेंट टर्बिडिटी। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज टर्बिडिटी, उसका फिगर मैंने आगे लगाया है, उसको देख लेना तुम। इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल गई, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता और उसकी मैं ZnCl2 या लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराता, तो टर्बिडिटी मिलेगी आफ्टर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आफ्टर आफ्टर 2 to 5 मिनट्स, 2 to 5 मिनट्स।
और 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो स्लोवेस्ट होते हैं इन द रिएक्शन, तो उसमें कभी कभी 1 डे से ज्यादा भी लग सकता है। तो टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स, टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स टू डेज, हो सकता है कई दिन बाद मिले। ठीक है, तो ये होती है स्लोवेस्ट रिएक्शन, शो करता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि लुकास टेस्ट को हम यूज करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेपरेट करने के लिए। अभी मैं रिएक्शन लिख दूंगा। देखो ये देखो इसको, ये देखो क्लाउडीनेस दिख रहा है, ये क्लाउडीनेस दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस, जो तुम बोल लो। ठीक है, यहां पे देखो कोई टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस नहीं दिख रही है, यहाँ इस वाले फिगर में कोई टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस दिख रही है, इसका मतलब ये 3 डिग्री हो सकता है। ये देखो इंस्टेंट यहाँ पे लिखा है ना, तुरंत टर्बिडिटी आ गई, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पे देखो अभी निगेटिव है, तो अगर बाद में 1 to 5 मिनट के बाद इसमें आ जाता है तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे। और 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी तुम्हारी 30 मिनट्स के बाद आएगी या तो एक दिन के बाद आएगी। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, देखो 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ऐसे मान लो R3COH। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं ZnCl2 प्लस HCl, तो कुछ नहीं होगा, OH हट जाएगा और क्या आ जाएगा, RCrCl आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद Cl माइनस अटैक करता है। इसी तरह देखो RCHOH R डैश, ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी ZnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखो RCH R डैश Cl, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर RCH2OH होगा, इसकी रिएक्शन में कर दूंगा किससे, ZnCl2 प्लस HCl से, तो फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2Cl, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सबसे फास्ट रिएक्शन देगा 3 डिग्री अल्कोहल, इसलिए वहां पे इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो ये होता है लुकास टेस्ट। तो याद रखना कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। इसका भी यूज क्या है पहले वो समझ लेते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो एक तो तुमने किया कौन सा, लुकास टेस्ट, वो भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। विक्टर मेयर टेस्ट भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। अब इसमें कुछ रिएक्शन है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो RCH2OH है, RCH2OH इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन मैंने करा दी HI से। अब ध्यान से देखो, H प्लस इस पे अटैक करेगा, ये वाटर बनेगा, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, वो वहां से रिलीज हो जाएगा और I माइनस इस पे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा RCH2I। ये करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि I माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, तो इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हम करा देंगे AgNO2 से। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे और यहां से I माइनस हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा RCH2N डबल बॉन्ड O2। देखो NO2 हो गया, यहां तक हमने कर लिया। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे, HNO2 से। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, यहीं पे मेन गेम है। अगर मैं इसकी HNO2 से रिएक्शन कराऊं, अब सब लोग ध्यान से देखना, या तो HNO2 लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा NaNO2 प्लस HCl, तो NaNO2 प्लस HCl गिव्स HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O OH। यहां तक सबको क्लियर है, ये है। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा, ध्यान से देखना, यहां से दोनों हाइड्रोजन हटा और यहां से ऑक्सीजन हटा और यहां से वाटर रिलीज हो गया, और देखो दोनों के दो दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, RC डबल बॉन्ड N OH N डबल बॉन्ड O माइनस। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड की जब मैं बेस से मतलब NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, तो यहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा और ये मुझे मिलेगा रेड कलर। कौन सा कलर मिलेगा बेटा, रेड कलर। तो 1 डिग्री अल्कोहल में मुझे क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। इतनी सारी रिएक्शन के बाद
नाइट्रोलिक एसिड बनने के बाद जब उसकी बेस से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे रेड कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ ही क्यों, आर सी डबल बॉन्ड एन ओ माइनस एन ए प्लस एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। ये है रीजन फॉर रेड कलर। ये क्लियर सबको। अब हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो अगर मान लो मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूं तो आर सी आर डैश एच ओ एच, अभी भी सेम ही चलेगा। सबसे पहले किससे रिएक्शन होगी, एच आई से रिएक्शन होगी, वाटर रिलीज हो जाएगा, आई माइनस अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा आर सी आर डैश एच आई। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हो जाएगी AgNO2 से। तो जब AgNO2 से रिएक्शन होगी तो I माइनस हटेगा और NO2 लग जाएगा, तो ये बच जाएगा आर सी आर डैश एच एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको। ऑब्वियसली इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाया है, तो वो समझने वाली बात है, वो लिखने वाली बात तो है नहीं, वो सबको पता ही है। इसके बाद जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा किससे, HNO2 से। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं HNO2 से। देखो NOH डबल बॉन्ड O, इसके पास एक H है तो यहां पे OH मुझे चाहिए HNO2 से, तो यहां से वाटर निकलेगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो आर सी आर डैश एन डबल बॉन्ड O एन डबल बॉन्ड O माइनस। अगर इस पे माइनस आएगा तो इस पे ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी ये न्यूट्रल होगा। 4 बॉन्ड बनाया ना, हाँ ठीक है, NO2 माइनस। अब देखो इस पे जब मैं NaOH की रिएक्शन कराऊंगा, इस पे क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, तो पता है वहां पे 1 डिग्री में आया था रेड कलर और यहां पे आएगा ब्लू कलर, यहां पे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। तो देखो आर बी हो गया, मतलब रेड 1 डिग्री में आर और 2 डिग्री में ब्लू। अब हम आते हैं 3 डिग्री की रिएक्शन पे। 3 डिग्री में क्या होगा, आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ एच। तो देखो यहां तक तो सेम होगा, एच आई से रिएक्शन हो जाएगी तो ये बन जाएगा आर सी आर डैश आर डबल डैश और ये बन जाएगा आई। इसके बाद इसकी रिएक्शन हो जाएगी AgNO2 से, तो ऑब्वियस सी बात है AgNO2 से अटैच हो जाएगा तो ये आई हट जाएगा यहाँ से और NO2 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आर सी आर डैश आर डबल डैश NO2। और इसके बाद जब इसकी HNO2 से रिएक्शन कराऊंगा तो नो रिएक्शन हो जाएगी, और जब नो रिएक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा कलरलेस। जब ये नो रिएक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा कलरलेस। तो अब हमें ऑर्डर क्या याद रखना है, हमें ऑर्डर याद रखना है आर बी सी। आर बी सी मतलब आर बी सी 1 डिग्री में कलर रेड, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में कलरलेस। बस यही तुम्हें याद रखना है, सिंपल सी चीज, आरबीसी याद रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में कलर आएगा विक्टर मेयर टेस्ट में रेड। अच्छा इसको चलो एक सिंपल तरीके से बता देता हूं तुम्हें, ये हटा रहा हूं मैं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसको एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, याद रहेगा। देखो विक्टर मेयर टेस्ट के लिए क्या याद रखना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये जो कलर होगा ये होगा रेड। ये जो कलर होगा विक्टर मेयर टेस्ट में फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा रेड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कलर होगा ब्लू। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कलर क्या होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये सारी चीजें पूछती है। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कलर होगा ब्लू और 3 डिग्री के लिए होगा कलरलेस। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होगा कलरलेस। तो इसी के साथ हमने 3 टेस्ट जो थे वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया, लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट, विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पे। आइडोफॉर्म टेस्ट देखो तुम अभी पढ़ोगे, अभी आइडोफॉर्म टेस्ट जब हम करेंगे कीटोन वाला चैप्टर तो मैं तुम्हें बताऊंगा आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स। तो मिथाइल कीटोन्स के लिए तो हम यूज करते ही करते हैं, बट अगर ऐसा ग्रुप दिखेगा तुम्हें तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आइडोफॉर्म टेस्ट इज used to find out the presence of, ध्यान से सुनना,
ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है आइडोफॉर्म टेस्ट में। कौन सा? CH3 CHOH R, ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है। आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये याद रखो। अब R कुछ भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, RH भी हो सकता है, RC2H5 भी हो सकता है। तो ये चेंज हो सकता है, पर ये चेंज नहीं होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट में। ठीक है, अब आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो ये ग्रुप मेरा प्रेजेंट है, जैसे मान लो CH3 CHOH R, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH प्लस I2, तो या तो ऐसे लिखा होगा NaOH प्लस I2 और लिखा होगा NaOI। तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि NaOI इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले ये क्या कर देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O R में। और इसके बाद जब इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, मतलब NaOH प्लस I2 से रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, अभी मैकेनिज्म बताना मेरा काम नहीं है, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं बस टेस्ट समझा रहा हूं। तो यहां से बन जाता है क्या आइडोफॉर्म, मतलब ये बन जाता है CHI3 प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो ये बन गया तुम्हारा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। और आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर, क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब भी तुम्हारा ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, दिस पर्टिकुलर ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, तो तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि इथाइल अल्कोहल ये वाला टेस्ट देंगे, तो करके देख लेते हैं। देखो, CH3 CH2OH, क्या मैं उसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूं? CH3 CHOH एंड H कर सकता हूं। तो यहां पे मेरा R ग्रुप क्या हो गया? H हो गया। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं किससे? NaOI से। तो NaOI से ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 NaOI लिख लो या NaOH प्लस I2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करा दूं तो पहले ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H। और क्या इसमें ये मिथाइल कीटोन है? ये मिथाइल कीटोन है। तो अगर इसकी मैं फर्दर रिएक्शन कराऊं NaOH प्लस I2 से, तो ये ग्रुप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो ये भी मेरा क्या देगा? आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना। ये आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, कलर होगा येलो क्रिस्टल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से अल्कोहल्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो बहुत ध्यान से यही साइड में लिख रहा हूं। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि CH3 CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, पर ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी कोई 1 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। रीजन तुम सोचना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बोले कि ये देगा CH3 CH2 CH2OH, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो बोल देना नहीं देगा। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? CH3 CHOH CH3, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये अपनी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये वाला ग्रुप क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, कोई बोले कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो जो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो देख लेना। CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना मस्ट है। ये अगर प्रेजेंट है तो यहां पे कुछ भी लगा हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर अगर वो नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, 4 टेस्ट कंप्लीट। एक लास्ट टेस्ट है, बहुत इजी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल्स को फाइंड आउट करने के लिए, पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज करते हैं। उसको हम बोलते हैं एस्टर टेस्ट। वो भी देख लो क्या होता है। तो एस्टर टेस्ट भी देख लो क्या होगा। देखो, अगर मान लो मेरा कोई सैंपल है, मैं तो पहले सीधे सैंपल से ही बता देता हूं। ऐसा मान लो ये सैंपल है मेरा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसमें मैंने ऐड किया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H प्लस। अगर मुझे फ्रूटी स्मेल आएगी, अगर मुझे कैसी स्मेल आएगी? अगर मुझे फ्रूटी स्मेल आएगी, जैसे फ्रूट्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है, बनाना ऑरेंज ये सब मिक्स कर दो और उसकी जो स्मेल होती है वही स्मेल होती है किसकी? एस्टर की। तो अगर फ्रूटी स्मेल आएगी तो यहां से मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूंगा कि सैंपल में क्या प्रेजेंट है? अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये चीज भी हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं आरसी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये होता है तुम्हारा एस्टर, और एस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है? वो होता है फ्रूटी स्मेल। तो कभी तुम्हें सैंपल दिया हो और तुम्हें पता करना है कि अल्कोहल है कि नहीं, तो तुम दो तरह से कर सकते हो। या तो क्या कर सकते हो, कैन ऐड कर सकते हो, कैन का मतलब होता है सरिक अमोनियम नाइट्रेट, या तो फिर तुम एस्टर टेस्ट कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस होता है, अल्कोहल जब रिएक्ट करता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन बोलते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म है वो कभी बाद में देखेंगे। तो एस्टर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश एल्कोहलिक ग्रुप फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया। आज जितने टेस्ट मैंने बताए हैं उनको देख लेना, इससे बाहर कुछ एल्कोहलिक ग्रुप में नहीं आएगा। तो आज अब देखो, ये वीडियो फिनिश होने के बाद हमने दो ग्रुप कवर कर लिए। कौन सा? फिनोलिक ग्रुप के सारे टेस्ट कवर कर लिए और एल्कोहलिक ग्रुप के सारे टेस्ट कवर कर दिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। उसको कवर करने के बाद केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, एमीन्स बचेगा, और लास्ट होगा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद ये वाला भी पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा अपना? कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।